अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आज हम लोगों ने अपनी स्टोरी करनी है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को, ग्रेप्स आपको पता है अंगूर को कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है ये लोमड़ी और अंगूरों के दरमियान में है। जबकि एक लोमड़ी भूखी होती है और वो अंगूर खाने के लिए जो है वो बहुत कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो नहीं खा पाती है। ठीक है, अब ये स्टोरी हमेशा आपको पता है पास्ट में होती है। ठीक है, बस स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि ये स्टोरी तभी स्टोरी बनती है जब वो गुजर चुकी होती है, उसका कोई ना कोई मॉरल आ चुका होता है। ठीक है, वंस देयर वॉज अ फॉक्स, एक दफ़ा एक लोमड़ी थी। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। अब ही यूज़ हुआ तो मतलब मेल होगा। ही रन हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, और वो इधर उधर जो है खुराक की तलाश में। सर्च का मतलब है तलाश में, ऑफ फूड खुराक की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। रन का मतलब है भागना। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, कुड नॉट नहीं मिल सका, फाइंड ना तलाश कर सका, एनीथिंग कुछ भी, टू ईट खाने के लिए। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन। देखिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एट लास्ट आखिरकार, ही रीच्ड अ गार्डन, वो एक बाग में पहुंचा। गार्डन का मतलब है बाग। देयर ही सा अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स हैंगिंग ओवर अ हाई वॉल। ही सा अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, उसने जो है देखा, सा का मतलब है देखा, अंगूर की बेल को, पके हुए अंगूरों की बेल को, हैंगिंग ओवर अ हाई वॉल, जो कि ऊपर हाई वॉल बहुत बड़ी दीवार पर जो है वो लटक रहे थे, हैंग हो रहे थे, लटक रहे थे। ही जम्प्ड टू गेट देम, उसने छलांग लगाई उनको हासिल करने के लिए। बट दे वर आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर थे। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, और उसने बार बार छलांग लगाई। बट इन वेन, लेकिन वो नाकाम रहा। वेन ही वॉज टायर्ड, जब वो बहुत ज़्यादा थक गया। ही वेंट अवे सेइंग, और वो चला गया ये कहते हुए, द ग्रेप्स आर सोर, के अंगूर खट्टे हैं। आई शुड नॉट ईट दैम, मुझे इन्हें नहीं खाना चाहिए। मॉरल मतलब जो आप लास्ट में जो आपको पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद जो मॉरल आपको मिलता है, ग्रेप्स आर सोर, ठीक है, कि अंगूर खट्टे हैं। अब आ जाती है बात कि हम लोगों ने इसको नोटबुक पे किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स ये देख लें, मैंने आप लोगों के लिए एक पैटर्न तैयार कर रही है जिस तरह से हम लोग नोटबुक में करते थे, क्योंकि ये 6 क्लास से मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ बच्चों को ये वाला पैटर्न, ताकि जो है उनको इजी हो जाए काम करने में। तो आप लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ करना है अपनी एक पेज पे। उधर आपने लिखना है फॉक्स एंड ग्रेप्स, इधर स्टोरी की आप लोगों ने मार्कर से हेडिंग देनी है। ये इसके आर्म्स बना लेने हैं। ठीक है, आप लोगों ने 10 to 12 आर्म्स बना लेने हैं, और उसमें जो है वो आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। आ फॉक्स हंग्री, सर्च फॉर फूड, ठीक है, कुड नॉट फाइंड, रीच्ड इन गार्डन, राइप ग्रेप्स, जम्प्ड अगेन एंड अगेन, बट इन वेन। आप कुछ और भी सेंटर में एक और भी जो है वो अपनी एक और भी पॉइंट बना सकते हो, और लास्ट में मॉरल। ठीक है, अब ये आप लोगों ने अपने एक किस्म की कह लें कि पॉइंट्स बना लिए या आउटलाइंस बना ली हैं कि आप इजी वे से इसको याद कर सकें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो है वो चेन लिंक करती हो। ये ना हो कि आप फॉक्स इधर लिख लिया और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख रहे हो जम्प्ड अगेन एंड अगेन। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने फर्स्ट पॉइंट आप फॉक्स किया है तो सेकंड पॉइंट अब ये ना हो कि यहाँ पर आप लिख दें राइप ग्रेप्स। आपने चेन लिंक करनी है। ठीक है, चेन लिंक करने के बाद देन आपने नेक्स्ट पेज पे जो है वो कंप्लीट अपनी स्टोरी करनी है, और वो स्टोरी आपके पास ये है। अगर किसी बच्चे को अपनी ग्रामर बुक से नहीं मिलती है तो ये इजी वे है, आप वीडियो को पॉज कर करके उसमें से आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नोटबुक और ज़्यादा अच्छी हो तो आप एक टाइटल पेज भी बना सकते हैं।
ठीक है। ग्रेप्स की वो आप वाइन बना लें, ठीक है। आप उसको एक जो है वो उसकी बंच बना लें और साथ आप एक फॉक्स बना लें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों के प्लानर में है स्टूडेंट्स, ये देख लें आप लोग। ट्यूसडे, वेयर इज़ अ ट्यूसडे, अ फॉक्स एंड ग्रेप्स, लर्न एंड राइट, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। ये दो एप्लीकेशंस हैं, सिक लीव और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। एप्लीकेशन का ये जो पैटर्न है, द प्रिंसिपल कॉमा स्टैंडर्ड ग्रामर स्कूल कॉमा लाहौर के बाद आपका फुल स्टॉप, देन रिस्पेक्टेड सर, और फिर आपने इधर सेंटर में बॉडी लिखनी है अपनी एप्लीकेशन की, जो आप लोगों को आई थिंक 2, 3, 4 क्लास से लिखवाया गया है, ठीक है। योर अबिडेंटली कॉमा XYZ फुल स्टॉप, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने इस तरह से कौन कौन सी एप्लीकेशन करनी है, आप लोगों ने सिक लीव की एंड अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की टू योर प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब आप लोगों ने ये काम करके जो है वो सबमिट करवाना है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों के पास स्कूल का ऑफिशियल नंबर मौजूद है, वो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे, और अदरवाइज़ आप लोग क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी सिर्फ एक स्टोरी जो है ग्रीडी डॉग, वो लास्ट उसमें से मिस्ड आ रही है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कल हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, तो हम उसके साथ ही कवर अप कर लेंगे ग्रीडी डॉग को भी। लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो फॉक्स एंड ग्रेप्स है वो इसी तरह से आप उसको मार्क करके जो है वो काम करें, ठीक है क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।